नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहरुख सिंह। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इनमें सबसे बड़ा नाम शिवपाल सिंह यादव का है, जिन्हें बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पहली सूची में यहां से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी इस तीसरी सूची में 5 लोकसभा सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की गई है। आखिर इन सब के पीछे का क्या कारण है? क्यों शिवपाल पर दाव खेल रही है सपा? आखिर किसका वोट बैंक साधना चाहते हैं अखिलेश यादव? लोकसभा चुनाव में क्या फायदा हो सकता है, ये हम पूरा गणित आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट में। भतीजे ने चाचा पर दिखाया भरोसा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से बिगड़े रिश्ते हैं वजह? धर्मेंद्र की जगह शिवपाल को क्यों दिया गया टिकट? लोकसभा चुनाव में किसके वोट साधने के चक्कर में सपा? शिवपाल पर ही दांव क्यों? 3 हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट आई थी, उसमें बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम था, लेकिन बीते मंगलवार को आई लिस्ट में बदलाव कर दिया गया। अब इस सीट से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी बना दिया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में उन्हें इन्हीं 2 सीटों में से किसी एक पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। लेकिन पहले फैसला अखिलेश यादव को लेना होगा कि वो कन्नौज लड़ना चाहते हैं या आजमगढ़। इनमें से जो एक सीट वो चुनेंगे, बची हुई दूसरी सीट धर्मेंद्र के हिस्से में चली जाएगी। आखिर ये बदलाव क्यों? लेकिन सवाल ये है कि बदायूं में ये बदलाव क्यों करना पड़ा? दरअसल इस बदलाव के पीछे कहीं न कहीं सलीम इकबाल शेरवानी की नाराजगी देखी जा रही है, जिन्होंने पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और आने वाले दिनों में उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा है। दरअसल बदायूं सीट एक वक्त सलीम शेरवानी की हुआ करती थी। 1984 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। बाद में वो समाजवादी पार्टी में आ गए और यहां से 3 बार और सांसद हुए। संयुक्त मोर्चा सरकार में समाजवादी पार्टी के टिकट से वो केंद्र में मंत्री भी हुए, लेकिन 2009 में ये सीट यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव को दे दी गई। धर्मेंद्र यादव यहां से 2 बार 2009 और 2014 में सांसद हुए। 2019 में वो यहां से चुनाव हार गए। इधर सलीम शेरवानी अपनी सीट के बदले समायोजन चाहते रहे। जब उन्हें नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चले गए। 2019 में धर्मेंद्र की हार में सलीम शेरवानी को मुख्य कारण माना गया। सलीम शेरवानी यहां से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ गए। उन्हें 50,000 वोट मिले। उधर धर्मेंद्र 20,000 वोट से चुनाव हार गए। शिवपाल पर ही दांव क्यों? ऐसा माना जा रहा है कि सलीम शेरवानी बदायूं से ही चुनाव लड़ेंगे। देखना ये होगा कि वो बीजेपी से टिकट लेते हैं या कांग्रेस से। उधर शिवपाल यादव को लेकर कहा जाता है कि स्थानीय मुसलमानों के बीच उनके रिश्ते धर्मेंद्र यादव से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ है। पुराने लोग शिवपाल यादव में मुलायम सिंह यादव की छवि देखते हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव मुसलमानों के बीच सलीम शेरवानी के असर को आसानी से खत्म कर सकते हैं। सलीम शेरवानी के पार्टी से छोड़ने से कार्यकर्ता के बिखराव को भी शिवपाल यादव रोकने की क्षमता मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इससे अखिलेश यादव और सपा को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि अब तो कांग्रेस और सपा की गठबंधन भी हो गई है और सीटों का बंटवारा भी हो गया है। बाकी ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म।